हेलो एवरीवन। डियर पेरेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग एवं प्रत्यय और पर्यायवाची इन टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आई होप आप लोगों ने उन सारी वीडियोस को अच्छे से सॉल्व किया होगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, है ना। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मुहावरे एवं लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम, इन 3 टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। 1 से 10 तक जो आपके प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए मुहावरे या लोकोक्ति के उचित अर्थ का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है ना। मुहावरे हैं जिनका आपको अर्थ बताना है। तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना, तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, सत्ता के प्रति विरोध करना, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? सत्ता के प्रति विद्रोह करना या विरोध करना। तो विद्रोह करना आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विद्रोह करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भाई गति सांप छुछुंदर केरी, है ना। ये एक लोकोक्ति है। भाई गति सांप छुछुंदर केरी, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो इसका क्या अर्थ होगा? सांप और छुछुंदर जैसा होना या सांप का छुछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना या फिर छुछुंदर का सांप हो जाना। अगर आप ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को, सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर समझ पाएंगे। दुविधा में पड़ जाना, जो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, है ना। बाकी सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज किए गए हैं। बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है हिंदी का पेपर और काफ़ी इजी होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना या चलने की कोशिश करना या फिर अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, है ना। कितना? 9 दिन चले हैं और 2.5 कोस ही चल पाए, यानी कि बहुत कम दूरी तय कर पाए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने परिश्रम तो बहुत अधिक किया लेकिन उन्हें फल बहुत थोड़ा मिला है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है ना। इसके लिए आपको सही लोकोक्ति बताना है। आधा तितर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। इस लोकोक्ति का अर्थ ये दिया है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या फिर सम्मान देना। तो आप सभी को पता है जब कोई बहुत गुस्सा होता है तो कहते हैं ना, आते आते ही वो बरस पड़े, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठी का दूध याद आना, सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या फिर भूख लगना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुरा हाल होना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, है ना। कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा, इस भाव या इसका अर्थ क्या होगा, क्या है इसका भाव। एक विपत्ति से हटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, या फिर कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मल है। देखिए क्या है, एक विपत्ति से हटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। चलिए फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है ना। यहाँ पर आपको गलत चूज करना है। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गलत सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी, नज़र पर चढ़ना। इसका अर्थ होता है नज़र पर चढ़ना, या इसका अर्थ होता है खटकना अथवा संदेह होना। क्या होता है इसका, आँख बचाना नहीं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, खटकना, है ना, खटकना या फिर संदेह हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, या कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अब आप बताइए, ये आपके लिए सोचने वाला क्वेश्चन है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कवि होते हैं, है ना, जो कवि की कल्पना है वो जहाँ ना पहुँचे रवि, है ना, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं वहाँ पर कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो कवि कैसे होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, 1 से 10 निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए उसके नीचे दिए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो अर्थ की दृष्टि से एक समान है ना। यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक वाक्यांश के लिए, है ना, या एक वाक्य के लिए आपको एक वाक्यांश में लिखना है ना। वाक्यांश के लिए एक वाक्य लिखना है आपको। तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। ध्यान रखना, आपसे नॉट पूछा गया है ना। तो आपके जो 3 ऑप्शंस होंगे वो मैच करेंगे, उनका अर्थ समान होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जिसका अर्थ समान नहीं होगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कृपण, है ना। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम कृपण कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, सही बात है। खाने की इच्छा करने वाला युयुत्सु, गलत। खाने की इच्छा करने वाले को हम युयुत्सु नहीं कहते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया है, एक स्थान पर टिककर रहने वाला, इसको हम यायावर कहते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इनकरेक्ट मैच है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभिप्सा किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो, या फिर जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो आप बताएंगे अभिप्सा किस वाक्य के लिए हम यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को हम अभिप्सा कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है, है ना। फिर से आपसे नॉट पूछा गया है, नहीं, ध्यान रखेंगे, आपसे नहीं पूछा गया है इनमें से कौन सा वाक्यांश के लिए जो एक वाक्य दिया गया है वो सही नहीं है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे हम बोधगम्य कहते हैं। जिसमें कोई दोष, भ्रम या संदेह ना हो उसे निर्निमेष कहते हैं। दीवार पर बने हुए चित्र, इसे हम भित्ति चित्र कहते हैं। जिसके पाणी में वीणा हो उसे हम वीणा पाणी कहते हैं। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कोई दोष, भ्रम या संदेह ना हो उसे हम निर्निमेष नहीं कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दावा नल किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। दावा नल, निर्वाचन में अपना मत देने वाला, जंगल में लगने वाली आग, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, या फिर नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, जंगल में लगने वाली आग को हम दावा नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। फिर से आपसे नहीं पूछा गया है। वन की आग, जिसको हम दावानल कहते हैं, सही है। जो आँख के सामने ना हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अच्छा, तो आपका ये तो करेक्ट है ना। जो आँख के सामने ना हो उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, और जो हमारे आँख के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। इसके अलावा और हमारे पास 2 ऑप्शन क्या हैं, देखिए, और 2 ऑप्शन क्या हैं। वह काव्य जिसमें पद्य एवं गद्य मिश्रित हो उसे हम महाकाव्य कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। तो ये सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतेवासी किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। अंतेवासी, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतेवासी किसे कहते हैं, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, सही है ना। उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं। जो गुण दोषों का विवेचन करता हो उसे हम कूपमंडूक कहते हैं। अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान, जिसे हम शोध वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शोध वृत्ति। तो ये भी आपका सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, बताइए सी, जो गुण दोषों का विवेचन करता हो उसे हम कूपमंडूक नहीं कहते हैं, है ना। कूपमंडूक किसे कहते हैं, जो बहुत एक पर्टिकुलर या विशेष स्थान पर रहता हो और उसी को अपना सब कुछ समझता हो कि बस यही इतना है ना। उसको हम कूपमंडूक कहते हैं, यानी कि जो थोड़ा बहुत कम जानने पर भी ज़्यादा विवेचना करें कि नहीं बस यही इतना है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, औरस शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। औरस शब्द, जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो, ग्रह बसाकर रहने वाला, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, या फिर
जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को हम औरस कहते हैं, औरस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? पुनः आपको नहीं देखना है। अविवाहित महिला, इसे हम अनूढ़ा कहा जाता है। जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसका कोई घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उदासीन होता है। बताइए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाले को हम उदासीन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किवंदती शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? किवंदती शब्द जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, जो बहुत समय तक ठहर सकें, दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला हो। बहुत बेहतरीन प्रश्न, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप कितना सही आंसर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, ऐसी बात को हम या ऐसी प्रथा को हम किवंदती एक शब्द में कह देते हैं, किवंदती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको विलोम बताना है ना, आर्स इनमें से किसका विलोम है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आर्स इनमें से किसका विलोम है? हार्स, कर्मठ, अनार्य या फिर अनार्स। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे है ना, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है, तो हम बहुत जल्दी फास्ट करेंगे। बस आप फटाफट इसको पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है ना? इनमें से कौन सा विलोम का सही युग्म नहीं है? मधुर, तो इसका मधुर का विलोम आपका कट हो जाएगा, सही है। ममता, घृणा, ये भी आपका सही है। निर्दय, इसका सदय हो जाएगा, ये भी आपका सही है। याचक, याचक का जाचक नहीं होगा है ना, याचक का जाचक नहीं होगा, याचक का यहाँ पर दाता होगा है ना। हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं किससे? देने वाले से है ना, जो दाता होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा विलोम युग्म सही है? विद्वान, विदुषी, कवि, कवित्री, अथ, इति, योगी, रोगी। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपको अथ का विलोम इति होगा। ठीक है, विद्वान का विदुषी ये भी आपका गलत है, कवि का कवित्री ये गलत लिखा हुआ है आपका, और योगी का रोगी भी नहीं होगा, योगी का भोगी होता है, योगी का भोगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। सामीस का विलोम शब्द है। सामीस किसका विलोम शब्द है? आमीस, अनामीस, निरामीस या फिर निर्मिस। बहुत अच्छा प्रश्न। बताइए निर्मिस होगा कि फिर निरामिस होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, निरामिस। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, संतोषी का विलोम क्या होगा?
संतोषी शब्द का विलोम बताइए। संतुष्ट, असंतुष्ट, असंतोषी या फिर असंतोषी। ये आपका 2 बार टाइप हो गया है, बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संतोषी का विलोम असंतोषी होता है। ये आपका ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर डी और सी, क्योंकि सेम टाइप हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समीकरण का विलोम होगा समाधान, निराकरण, विस्मीकरण या फिर आलेख। या फिर आलेख। आप आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, समीकरण का विलोम होता है विस्मीकरण। नेक्स्ट देखिए, अगम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अगम का विलोम शब्द बताना है आपको। तो हम सभी जानते हैं अगम का विलोम क्या होता है, दैट इज सुगम, है ना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? अमूक, सूक, वाचाल या फिर हुक। चलिए आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ना। आपको मूक शब्द का विलोम बताना है। तो मूक का क्या हो जाएगा? अमूक नहीं, इसका क्या होगा? वाचाल। क्या होगा? वाचाल। मूक मीन्स मौन रहना, शांत रहना, वाचाल मीन अधिक बोलने वाला। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? उपत्यका, उपत्यका विलोम क्या है? उपत्यका का विलोम बताना है पर्वत, घाटी, अधित्यका या फिर विसर्जन। बताइए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उपत्यका का अधित्यका इसका आपका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ ठीक है, उपत्यका का आपका क्या हो जाएगा? अधित्यका। नेक्स्ट देखिए, पाश्चात्य का विलोम विलोमार्थक शब्द है ना। पाश्चात्य का विलोम बताइए। पवार्त, पूर्वी, पूर्वीय या फिर नवीन। या फिर नवीन। तो पाश्चात्य का आपका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौवार्त्य। ठीक है, पौवार्त्य। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे, जिन्हें आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। आई होप आपने 30 में 25 ज़रूर अच्छे से सॉल्व किया होगा। अगर आपने 30 में 25 नहीं कर पाए हैं तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।